हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शिक्षा अर्जन एकेडमी यूट्यूब चैनल। योर वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। अक्सर आपने देखा होगा और सुना होगा कि लोग कहते हैं जज ने ये कर दिया, या मजिस्ट्रेट ने ये कर दिया, या न्यायमूर्ति ने ये कर दिया। आपको ये कुछ शब्द सुनने को रोज़मर्रा की दिनचर्या में मिलते ही हैं, जैसे कि मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं, जज किसे कहते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं, और न्यायाधिपति या न्यायमूर्ति या इनकी जस्टिस किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको तीन कैटेगरी देखने को मिलती हैं। पहली मजिस्ट्रेट को हमने दो भागों में वर्गीकृत किया है, जैसे कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडीएम या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम कार्यपालक मजिस्ट्रेट की श्रेणी में रखते हैं। इनका काम होता है सरकार के अंतर्गत, सरकार के अधीन रहते हुए कुछ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और छोटी मोटी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को देखना। ठीक, इसके बाद में आते हैं हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरफ। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम होता है पूर्ण तरीके से न्याय करना, न्यायिक व्यवस्था को देखना, और इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट और सेकंड क्लास जिस अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, जैसे तो ये हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनका जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन पर कंट्रोल रखता है और कंट्रोल रखता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट जज के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। अब हम समझेंगे कि मजिस्ट्रेट को ही हम कलेक्टर, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ही हम कलेक्टर कह देते हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही हम न्यायाधीश कह देते हैं। तो ये कब कहा जाता है? जब कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट रेवेन्यू का कार्य देख रहा होता है, सरकारी ऐसे कार्य देख रहा होता है, तो हम उसे कलेक्टर कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई कार्य देख रहा होता है तो उसे कलेक्टर कहते हैं। जब वही कलेक्टर कोई ऐसा कार्य देख रहा होता है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला है, जो कि जिसमें कोई दंड का प्रावधान दिया गया है, तो हम उसे कलेक्टर ना कहते हुए उसी कलेक्टर को मजिस्ट्रेट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऐसे ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब कोई अधिकार या हित से संबंधित किसी दीवानी मामले को डील कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है, तो उसे हम न्यायाधीश कहते हैं, व्यवहार न्यायाधीश। और यदि वह किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को देख रहा होता है तो हम उसे फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नाम से संबोधित करते हैं। इसके बाद हम आते हैं जिला न्यायालय की तरफ। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों को मजिस्ट्रेट शब्द से संबोधित नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका जो पद होता है वह मजिस्ट्रेट से ऊपर का पद होता है। उन्हें हम हर दशा में न्यायाधीश कहते हैं। न्यायाधीश, अब अंतर कैसे समझ में आएगा कि इन्हें हम ये सिविल का भी काम करते हैं जिला न्यायाधीश, और क्रिमिनल का भी काम करते हैं। तो जब ये सिविल का काम करते हैं, उन्हें हम उस दशा में जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के नाम से संबोधित करते हैं। जब वही न्यायाधीश कोई क्रिमिनल मैटर का काम करते हैं, क्रिमिनल मैटर की फाइल को देखते हैं, तो उस समय फिर हम उनको जिला की जगह हम हटा के लगाते हैं सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश के नाम से संबोधित करते हैं। जब क्रिमिनल मैटर्स होता है तब सत्र लगता है, जब सिविल मैटर होता है तो जिला न्यायाधीश अकेला लगता है। यदि कोई एडिशनल है तो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। अब आते हैं हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम न्यायाधिपति या मजिस्ट्रेट जैसे शब्दों से संबोधित नहीं करते हैं, क्योंकि वह न्यायाधिपति या न्यायमूर्ति के नाम से संबोधित किए जाते हैं। उनके नाम के आगे जस्टिस लगाया जाता है, ना कि जज। आपको बता दें, फिर से रिमाइंड करा दें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के नाम के आगे जज शब्द को ना लगाते हुए हम जस्टिस शब्द लगाते हैं, न्यायमूर्ति या न्यायाधिपति शब्द लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।